व्हाट्सअप माई मेंटोर 21 फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PMA 148 लॉन्ग कोर्स का आगाज़ कर दिया गया है और बहुत सारे लोग और बहुत सारे कैंडिडेट्स और बहुत सारे दोस्त इसमें रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। आज की इस क्लास में हम वो सारे के सारे प्रोज़ एंड कॉन्स और वो सारे के सारे मेन पॉइंट्स आपको बताने जा रहे हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के रिगार्डिंग बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि हम 148 की जो क्लासेस हैं उनको क्यों नहीं स्टार्ट करें। आज क्लास नंबर 1 है। इनिशियल टेस्ट से लेकर इनिशियल इंटरव्यू तक जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितने भी टेस्ट हैं, सारी की सारी डिटेल, सारे के सारे मेन पॉइंट, सारा का सारा थीम मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खुश आमदीद। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं जहां से आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं PMA 148 लॉन्ग कोर्स के लिए। पहला तरीका है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर करवा सकते हैं। आप अपने घर बैठकर बासानी थ्रू इंटरनेट बहुत आसानी से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए करना ये होता है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाते हैं जॉइन पाक आर्मी के ज़रिए, और वहाँ पर जाकर आप सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो इनपुट करते हैं, अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट से लेके सारे के सारे अपने फादर, अपनी मदर, उनके CNIC नंबर, उनके ऑक्यूपेशन, मंथली सैलरी, बहुत सारी डिटेल्स आपसे पूछी जाती हैं, वो आपने इनपुट करनी होती हैं। फिर आप सबमिट करवा देते हैं। 1 से 2-3 दिन लग जाते हैं आपकी प्रोसेसिंग को। कोशिश कीजिएगा कि आप सारी की सारी जो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अगर कोई एरर होगा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी आपके नेम में, आपके रोल नंबर में, आपके मार्क्स में, तो आपकी रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेबल नहीं होगी। फिर उस वजह से आपकी रोल नंबर स्लिप आपको नहीं मिलेगी। दूसरा तरीका होता है ऑफ़लाइन रजिस्ट्रेशन का, जो कि आजकल जो है उसको इतना फोकस नहीं किया जा रहा। वो ये होता है कि आप अपने आर्मी सिलेक्शन सेंटर में जाते हैं, वहाँ पे आप अपनी सारी की सारी डिटेल साथ लेके जाते हैं, अपने मदर, अपने फादर का CNIC भी लेके जाते हैं। वहाँ पे फिर आप जो है वो सारी की सारी फॉर्म फिलिंग करते हैं, फिर आपको जो है वो रोल नंबर स्लिप अलॉट कर दी जाती है। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो हो गया कंप्लीट। अब जो मेन मकसद था इस वीडियो का वो ये था कि आपको एक रोड मैप प्रोवाइड कर दिया जाए कि आपने इनिशियल टेस्ट से लेकर इनिशियल इंटरव्यू तक किस तरह से प्रोसीड ऑन करना है और कौन कौन से प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें इनिशियल टेस्ट की, इनिशियल टेस्ट आर्मी का जो इनिशियल टेस्ट होता है वो होता है कंप्यूटराइज्ड बेस्ड। अगर हम नेवी की बात करें तो आपको कंप्यूटराइज्ड बेस्ड टेस्ट नहीं देना पड़ता, लेकिन आर्मी की और पाकिस्तान एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो आपको कंप्यूटराइज्ड टेस्ट देना पड़ता है। इनिशियल टेस्ट के, आर्मी के इनिशियल टेस्ट की अगर हम बात करें तो आपके 3 सेक्शंस होते हैं। पहला जो सेक्शन होता है वो होता है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का। दूसरा सेक्शन होता है आपके पास नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का, और तीसरा और आखिरी सेक्शन होता है आपके पास एकेडमिक टेस्ट का। अब मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल इनके ऊपर दूंगा और बाकायदा इनकी जो क्लासेस होंगी वर्बल की, नॉन वर्बल की, एकेडमिक की, वो अलग वीडियो में होगी, क्योंकि अगर यहीं पे सारा कुछ बताया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अगर हम बात करें वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की, तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसके लिए आपका पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में आपके पास एनालॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके पास मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके पास सीरीज़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारी की सारी डिटेल मैं आपको एक अलग सी वीडियो में दूंगा। तो इसके अगर पैटर्न की बात करें तो आपको इसके 96 MCQs दिए जाते हैं, जो कि आपने 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करने होते हैं। जी हाँ, 96 MCQs होंगे, आपने 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करने होंगे। अब ये किस तरह से होंगे, देखें। सबसे पहले आप जो है वो अपने सिलेक्शन सेंटर के अंदर जो टेस्टिंग हॉल होगा वहाँ पर जाके बैठेंगे। वहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है और साथ ही साथ आपको अपना CNIC नंबर एंटर करना है। जब आप एंटर करोगे तो आपके पास सबसे पहले जो विंडो आएगी वो आपकी होगी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की। 96 MCQs
इन 30 मिनट्स। अब पहला MCQs आया, उसके 4 से 5 ऑप्शंस होंगे। आपने बी ऑप्शन कलेक्ट की, बी ऑप्शन के ऊपर आपने टिक किया, फिर नीचे ऑप्शन आएगा फॉरवर्ड का, आप फॉरवर्ड जाना चाहोगे, ऑब्वियसली आप फॉरवर्ड जाओगे। फिर नंबर 2 पे MCQs आएगा, फिर उसको पिक करोगे, फिर थर्ड पे जाओगे। मिसाल के तौर पे अगर आपको सेकंड MCQs नहीं आता तो आप उस MCQs को जो है अनसॉल्व रहने दें, उसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। आप नंबर 3 पे चले जाएं, नंबर 4 पे चले जाएं, नंबर 96 पे चले जाएं। एट द एंड जब आप सारे के सारे MCQs कर लेते हैं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होता है एक नोटिफिकेशन कि आपके ये वाले MCQs हैं वो अभी अनसॉल्व हैं। तो आप उनके ऊपर क्लिक करें बारी बारी, आप दोबारा से उसी नंबर 2 के MCQs के ऊपर आ जाएंगे, वहाँ से आप दोबारा सेलेक्ट करके और जो है वो सबमिट करवा दें। अब 96 MCQs हैं तो आपके 96 मार्क्स होंगे ऑब्वियसली, तो आपके 50% MCQs का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके 50% MCQs ठीक हैं तो आपने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पास कर लिया, अगर आपके ठीक नहीं है तो आप यहीं पे फेल हो जाओगे। 50% आपका रिज़ल्ट आएगा, फिर आपके पास जो नेक्स्ट विंडो आएगी वो आएगी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की। इसमें भी आपके पास 96 MCQs होते हैं और आपको ये 40 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करने होते हैं। अब नॉन वर्बल में क्या होता है, ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो कि एक अनपढ़ आदमी भी कर लेता है। जस्ट आपने एक सीक्वेंस समझना होता है। ये ज्योमेट्रिकल MCQs होते हैं, डायग्रामेटिकल MCQs होते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं। देखें, ये जितना मुश्किल इसको समझा जाता है इतना मुश्किल है नहीं। जस्ट आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा स्टार्टअप चाहिए कि इस MCQs को किस तरह से सॉल्व करना है। तो इसके लिए भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। जब आप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस पास कर लेते हैं, इसका भी क्राइटेरिया वही है जो वर्बल का है, फिर आपके पास आता है एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट में आपके पास होते हैं जनाब 50 MCQs जो कि आपने 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करने होते हैं, या ये टाइम 20 मिनट भी होता है। सो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जब आपका वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, आप उसमें पास आउट हो जाते हैं, तो आपको एकेडमिक टेस्ट में थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी जाती है कि अगर आपके 2-4 मार्क्स ऊपर नीचे हो रहे हैं तो आपको पास आउट कर दिया जाता है। क्योंकि देखें, ये सीखने सिखाने का अमल है, ये सारी ज़िंदगी इंसान का चलता रहता है, लेकिन जो मेन इंटेलिजेंस है वो आपकी वर्बल और नॉन वर्बल में जज होती है। अब आपने ये 30 मिनट है, 20 मिनट भी होता है सम टाइम। सो जब आप अपना इनिशियल टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जो है वो अपने जो वहाँ पे ऑफिसर होता है उसको रिपोर्ट करते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड माय टेस्ट, और स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज। सो आप वो शो करवाते हैं। सो आपका जो रोल नंबर स्लिप होती है उसके ऊपर स्टैम्प कर दिया जाता है कि आपने अपना इनिशियल टेस्ट पास कर लिया। साथ ही साथ आपकी जो मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड होगा उसके बैक के ऊपर भी स्टैम्प किया जाता है कि आपने अपना इनिशियल टेस्ट पास कर लिया। उसके बाद आपको डेट दी जाती है या तो मेडिकल टेस्ट की या तो आपका फ़िज़िकल टेस्ट होता है। अब ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं तो हाफ़ को मेडिकल टेस्ट के लिए बुला लिया जाता है 1-2 दिन के बाद, और हाफ़ को जो है वो फ़िज़िकल टेस्ट के लिए बुला दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ़िज़िकल टेस्ट की, तो फ़िज़िकल टेस्ट में जनाब आपका फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो टेस्ट था इसमें आपका मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो अब हम बात करते हैं फ़िज़िकल टेस्ट की। फ़िज़िकल टेस्ट में सबसे पहले आपको सुबह के टाइम बुलाया जाता है। फोर्ट्रेस स्टेडियम हो सकता है या कोई और स्टेडियम हो सकता है या उनका अपनी कोई जगह हो सकती है। वहाँ पे आपको 1.6 किलोमीटर जो कि तकरीबन 1 माइल्स बनता है, आपने 7 से 8 मिनट के अंदर अंदर ये रनिंग कंप्लीट करनी होती है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं वो इसमें नहीं कर पाते, उनका इनिशियल टेस्ट हो जाता है लेकिन फ़िज़िकली वो थोड़े वीक होते हैं और वो इस रनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाते। इसका मैं आपको टिप ये दे दूं कि पहली बात तो ये कि आपको मेंटली प्रिपेयर होने के साथ साथ फ़िज़िकली भी प्रिपेयर होना है। जब आप रजिस्ट्रेशन करवा चुके हो तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप रोज़ाना फ़िज़िकल वर्कआउट करें, रनिंग करें, पुशअप्स लगाएं, चिनअप्स लगाएं, ये सारा का सारा काम करें। अब रनिंग की जो टिप है वो ये है कि जैसे ही आपका टाइम स्टार्ट होता है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बहुत तेज़ी के साथ आगे भाग कर चले जाते हैं
और रनिंग भी वो अपनी कंप्लीट नहीं कर पाते क्योंकि उनको प्रैक्टिस नहीं होती है, उनको इतना पता ही नहीं है कि हमने एक लॉन्ग रूट के ऊपर सफ़र करना है। तो हम स्टार्टिंग में अगर बहुत तेज़ी के साथ दौड़ेंगे तो हम एट द एंड थक चुके होंगे और हम मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। सो मैंने किस तरह से अपना फ़िज़िकल टेस्ट पास किया था, मैंने नेवी का भी पास किया था, पाकिस्तान एयरफोर्स का तो होता नहीं है, और आर्मी का भी पास किया था। सारे के सारे टेस्ट मैंने पास किए, दैट्स व्हाई मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। तो स्टार्टिंग में आपने बिल्कुल जिस तरह से इंसान जॉगिंग करता है वैसे आपने 1 मिनट जॉगिंग करनी है। आहिस्ता आहिस्ता आपने अपनी बॉडी को वार्म अप करना है। वार्म अप करने के बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड इंक्रीज़ करते चले जाना है। फिर एट द एंड इस तरह से होगा कि आपका जो एग्ज़ामिनर होगा, वहाँ पे जो भी टीम होगी, वो आपको बताएगी कि इतना टाइम रह गया। जब 3 मिनट रह जाएंगे, 5 मिनट आपने रनिंग करनी है, जब 3 मिनट रह जाएंगे फिर आपने अपनी स्पीड को जो है वो इंक्रीज़ करना है। उससे ये होगा कि आप जल्दी थकेंगे भी नहीं और अपनी रनिंग भी आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। सो 6 मिनट के अंदर भी बास कैंडिडेट्स कर लेते हैं, 5 मिनट के अंदर भी कर लेते हैं। 5 मिनट का केस बहुत रेयर है, लेकिन ज़्यादातर 7 से 8 मिनट के अंदर करते हैं। फ़िज़िकल टेस्ट हो गया। इसमें मैं आपको गाइड कर दूं कि सबसे पहले आपकी होती है रनिंग, जो कि आपने 1 माइल यानी कि 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होती है विद इन 8 मिनट। जब आप ये रनिंग कर लेते हो फिर उसके बाद 2-4 मिनट के बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है आपका पुशअप्स का। इसका टाइम नहीं होता, 2 मिनट अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपको 20 पुशअप एटलीस्ट आने चाहिए, कम से कम आप 20 पुशअप्स लगाने के काबिल हों। जब आप ये लगा लोगे फिर आपका जो टेस्ट होता है वो होता है चिनअप्स का। चिनअप्स में ये होता है जब आप पकड़ते हो फिर आप ऊपर लेके जाते हो खुद को, वहाँ पे सम टाइम ये होता है कि मेजर या कैप्टन आया होता है। सो वो आपको 1-2 सेकंड के लिए ऊपर ही कहता है कि आपने ऊपर स्टिक रहना है, यहाँ पे यूँ स्टिक रहना है, यूँ ऊपर लेके गए, यहाँ पे आपने स्टिक रहना है, खुद को स्टिक रखना है। तो वहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स का वेट ज़्यादा होता है, वो अपने आप को स्टिक नहीं रख पाते, सो वहाँ पे वो फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को फेल किया जाता है। बट अगर आप 4 से 5 चिनअप्स लगा लेते हो सो यू आर पास फ्रॉम हियर, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम आपको 3 चिनअप्स लगाने का कहा जाता है और चिनअप्स लगाने के लिए भी मैक्सिमम 2 मिनट्स होते हैं। सो अगर किसी ने 2 लगा लिए, तीसरा नहीं लग रहा तो उसको कहा जाता है 2 मिनट रिलैक्स करें, फिर आप दोबारा आके लगाएं। इस तरह से होता है। चिनअप्स लगाने के बाद आपको सिटअप्स लगाने होते हैं। सिटअप्स भी आपको 20 मिनिमम आने चाहिए। 2 मिनट का टाइम है। सिटअप्स क्या होता है कि ये बेसिकली आपके पेट की एक्सरसाइज होती है, आपके एब्स की एक्सरसाइज होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से लगाने। ये सारे की सारी हम प्रैक्टिस भी किया करेंगे। उसके बाद एट द एंड आपको एक डिच क्रॉस करना होता है। ये डिच क्रॉसिंग जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी में होती है। डिच क्रॉसिंग क्या होता है कि तकरीबन 7 फुट का एक जो गड़ा होता है वो आपने भाग के आना है और उसको क्रॉस करना है। अब वो गड़ा जो है वो साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो हम 8-10 फुट की जो जंप है वो आसानी से हर कोई कर लेता है, लेकिन वो गड़ा तो चूँकि गहरा होता है तो वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पूरी जंप नहीं लगाते, वो छोटी सी जंप लगाते हैं और गड़े के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पे वो पास हो जाए। ये बेसिकली आपका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी यहाँ पे होता है फिज़िकल होने के साथ साथ। जब आप अपना फ़िज़िकल टेस्ट पास कर लेते हो फिर बारी आती है आपके मेडिकल टेस्ट की। मेडिकल टेस्ट जो होता है ये बहुत ही बेसिक टेस्ट होता है। सो मेडिकल टेस्ट में आपकी जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं, जो जो टेस्ट आपके लिए जाते हैं, उनमें सबसे पहले आपकी होती है जनाब हाइट। आपकी हाइट मेजर की जाती है। मिनिमम हाइट 5 फीट और 4 इंचज़ है और वेट आपका मेजर किया जाता है। हाइट के बाद वेट, उसके बाद आपकी चेस्ट चेक की जाती है, कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं है। उसके बाद आपकी आर्म्स चेक की जाती हैं, कहीं पे बॉडी चेक की जाती है, कंप्लीट बॉडी चेक की जाती है, आपकी आर्म्स चेक की जाती हैं, कहीं पे कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, हड्डियाँ टेरी तो नहीं है। उसके बाद आपकी लेग्स चेक की जाती हैं, नी नॉकिंग तो नहीं है, लेग्स में आपकी नी नॉकिंग चेक की जाती है। और अगर पाँव की बात करें तो इसमें फ्लैट फीट जिनका होता है उनको जो है वो यहाँ से फेल कर दिया जाता है। उसके बाद आपके प्राइवेट ऑर्गन्स चेक किए जाते हैं। ये सारे के सारे टेस्ट आपके होते हैं वहाँ पे। सो यहाँ पे 3 तरह का रिज़ल्ट आता है। आपकी जो मेडिकल की स्लिप आपको दी जाती है वहाँ पे 3 तरह का रिज़ल्ट होता है। एक होता है PUF, उसके बाद होता है TUF और यहाँ पे होता है FIT। अगर FIT के ऊपर क्लिक कर दिया गया तो आप समझें कि आपका मेडिकल पास हो चुका है। अगर PUF के ऊपर क्लिक किया गया
PUF का मतलब है परमानेंटली अनफिट। आप जो है मेडिकल के लिए फ़ेल हो चुके हो, अब आपको नेक्स्ट ईयर आना पड़ेगा। परमानेंटली अनफिट में उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है। अगर हाइट और वेट किया तो आपको रिलैक्स किया जा सकता है, लेकिन अगर डिफॉर्मेशन है, फ्लैट फीट, लेग की नी नॉकिंग, बॉडी वगैरह, यहाँ आपकी बॉडी के ऊपर कोई वाइट कलर का मार्क है जिसको फुल बेरी कहते हैं, उसको भी नॉट रिकमेंड कर दिया जाता है। आपकी इसमें मैं ऐड करता चलूँ, आइज़ चेक की जाती हैं, उसके बाद आपके कान चेक किए जाते हैं, उसके बाद आपके टीथ यानी कि आपका थ्रोट, गला भी चेक किया जाता है। कुछ चीज़ मैंने यहाँ पे स्किप कर दी थी, सो ये ऐड कर दी। यानी कि आपके पूरी की पूरी बॉडी को स्कैन किया जाता है ऊपर से लेके नीचे तक। अगर टफ आ गया यहाँ पे, इसका मतलब होता है टेम्परेरीली अनफिट। जो टेम्परेरी अनफिट होते हैं कैंडिडेट, उनको रेफ़र कर दिया जाता है CMH। वहाँ पे फिर स्पेशलिस्ट चेकअप करते हैं और फिर वो जब वो रिकमेंडेशन कर देते हैं तो फिर आपका मेडिकल जो है वो पास हो जाता है। सो डिटेल इसके ऊपर भी डालूंगा कि आप घर में किस तरह से अपना BMI चेक कर सकते हैं। सो BMI के ज़रिए आपको एनालिसिस किया जाता है कि आप अंडर वेट हो, आप ओवर वेट हो, या आप बिल्कुल सूटेबल हो। उसके बाद जो आपका फाइनल होता है वो होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में ऑलमोस्ट मोर देन 95% कैंडिडेट्स जो हैं वो रिकमेंड होते हैं। बहुत ही सिंपल सा इंटरव्यू होता है। आपको फॉर्मल ड्रेसिंग में जाना है, 1 बाय 1 करके आपको कॉल किया जाता है, और जब आप एंटर होते हो सबसे पहले आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। इसकी भी ट्रिक बताऊंगा कि इंटरव्यू को आपने किस तरह से टैकल करना है। इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, फिर पूछा जाएगा आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, फिर आपसे पूछा जाएगा क्यों आना चाहते हो पाकिस्तान आर्मी में, फिर आप फारिग वक्त में क्या करते हो। आपके मार्क्स के मुताबिक पूछा जा सकता है। अगर आपके मैट्रिक में कम है, इंटर में ज़्यादा है, तो ये वेरिएशन क्यों है। ऑब्वियसली होता यूँ है कि मैट्रिक में बच्चों के ज़्यादा मार्क्स होते हैं लेकिन इंटर में थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन मेरा भी केस कुछ इस तरह से था, मेरे मैट्रिक में कम थे, इंटर में बहुत ज़्यादा हो गए थे। सो इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई एक आधा प्राइवेट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और यहाँ पे मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो पास आउट हो जाते हैं। जब आप अपना इंटरव्यू पास कर लेते हो तो आपके जितने भी इनिशियल स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब उसके बाद बारी आती है आपके ISSB की। ये एक नई चीज़ होगी अगर आप PMA 148 लॉन्ग कोर्स कमीशन्ड ऑफिसर बनना चाहते हो। ISSB के लिए ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हैं अपने चैनल के ऊपर। सो अपडेटेड जो भी होगा इसमें वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिल वक्त जितने भी प्रोज एंड कॉन्स आपके इनिशियल टेस्ट को लेकर थे वो मैंने सारे के सारे बताए। नेक्स्ट क्लास में हम इनिशियल टेस्ट के वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को, नॉन वर्बल को और एकेडमिक टेस्ट को देखेंगे कि इसको किस तरह से आपने लेकर चलना है। वर्बल में कौन कौन सी कैटेगरी होती है, और प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। मैथमेटिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके के साथ। नॉन वर्बल दिखाऊँगा और जनरल नॉलेज बताऊँगा कि आपने एटलीस्ट जनरल नॉलेज में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाज़त इस अपनेपन के साथ कि बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।